मैं शमशेर सिंह पटेल अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी सी कहानी एक इंसान की बताते हैं। अगर इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा धैर्य रख ले तो इंसान कहाँ तक पहुँच सकता है। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति था। वो बहुत सारे काम करता था, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक ही कमी थी कि कुछ दिन तक कुछ काम करता, 1 साल 2 साल काम करता, फिर उस काम को छोड़ दिया करता था। फिर जैसे एक नया काम पकड़ता, फिर साल 6 महीने फिर करता, फिर काम को छोड़ दिया करता था। फिर धीरे धीरे करके उसके ऐसे 2-4 साल 5 साल ऐसे ऐसे करते करते 10 साल 10वें साल बीत जाते हैं और फिर वो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। व्यक्ति के साथ साथ उसके माँ बाप भी, उसके घर वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो एक बार की बात है, और उनका एक पंडाल लगा है, वहाँ उनका सत्संग चल रहा है। तो उनके माता पिता एक बार फिर उस लड़के को वहाँ पे ले जाते हैं और उस गुरुजी से मिलते हैं और गुरुजी को सारी बातें बता दिया करते हैं कि ये लड़का ऐसे ऐसे करता है, फिर हम लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो फिर क्या करते हैं, गुरुजी उस लड़के की सारी बात सुनते हैं, उसके माँ बाप की बात को सुनते हैं और फिर उस लड़कों को सुबह बुलाते हैं। और फिर उस लड़के को सुबह बुलाते हैं तो उससे पूछते हैं, बेटा तो और सब चीज़ बढ़िया बताता है लड़का। फिर वो गुरुजी ने उस पर चर्चा कर दी कि बेटा और बताइए क्या हाल चाल है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो गुरुजी को उसने सारी बातें बताई कि गुरुजी ऐसे ऐसे है और हमारे साथ ऐसे ऐसे होता है। तो गुरुजी ने उस लड़के को बोला कि बेटा आपको क्या पसंद है। तो लड़के ने बोला कि गुरुजी हमको तो आम पसंद है। और उस गुरुजी ने क्या किया, उस लड़के को आम पसंद था तो गुरुजी ने वहाँ कुछ आम की गुठलियाँ रखी हुई थी और उस आम की गुठलियों को गुरुजी उस लड़के को बोले कि बेटा ये गुठलियाँ उठाओ और मेरे साथ चलो। अब गुरुजी बगीचे में लेकर उस लड़के को चल देते हैं और बगीचे में ले जाने के बाद उस लड़के को बोलते हैं कि बेटा इन गुठलियों को आप यहाँ पे गाड़ दो। तो लड़का क्या करता, उसको तो गुस्सा लग रहा था उसके साथ जाने के बाद, लेकिन वो क्या करता कि गुरुजी की बातों का तो पालन करना ही है। तो उन्होंने क्या किया कि गुठलियों को गाड़ दिया। अब गुठलियों को गाड़ने के बाद गुरुजी उस लड़के को वापस अपने सत्संग में ले आए और जैसे कुछ टाइम बीता, एक दिन बीता, फिर गुरुजी ने बोला बेटा जाओ उन गुठलियों में देखो उनका कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर से वो लड़का चला जाता है, वहाँ बगीचे में जाता है, गुठलियों को देखता है। उस लड़के को पता भी होता है कि एक दिन में गुठलियों में क्या हो सकता है, लेकिन उस लड़के को जाना पड़ा क्योंकि गुरुजी की बात है। तो लड़का जाता है, गुठलियों को देखता है तो कुछ भी नहीं हुआ था, वहाँ तो अंकुर भी नहीं फूटे थे। तो लड़का फिर वापस चला आता है। वापस आने के बाद गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी अभी तो वहाँ कुछ नहीं हुआ है, ये तो आप भी जानते हैं। गुरुजी फिर कुछ नहीं बोले, शांत हो गए। और फिर गुरुजी ने कुछ टाइम और बीता, फिर उस लड़के को भेजे कि बेटा जाओ अब तक देखो उस गुठलियों में कुछ तो हुआ होगा, इतना टाइम हो गया लगा के। तो लड़का फिर गुस्सा हो गया कि गुरुजी कल ही तो लगा के आया हूँ और आज ही आप बोल रहे हो उसमें जाके देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो लड़का क्या करता, उसको तो गुरुजी की बात माननी ही पड़ी। फिर वो लड़का फिर उन बगीचों में जाता है और उन गुठलियों को फिर से देखता है और गुठलियों को देखने के बाद फिर वही कंडीशन कि एक दिन में कैसे निकल सकती है। और फिर लड़का गुस्से में वापस आ जाता है तो गुरुजी को बताता है कि गुरुजी वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। और फिर लड़का वापस जैसे ही जाता है, गुरुजी उसको एक बार फिर बोलते हैं तीसरी बार कि बेटा अब जाके देखो, तीसरा दिन हो गया है, हो सकता हो गुठलियों में आज आम के फल निकल आए हो। तो लड़का गुस्से में हो जाता है। फिर गुस्से में होने के बाद वो लड़का फिर जाता है बगीचे में, देखने के बाद गुरुजी को बोलता है गुरुजी ये चीज़ें आप भी जानते हो कि इन गुठलियों में 2-3 दिन में कुछ नहीं होता, ये कई दिन लगते हैं इसमें आम निकलने में। तो गुरुजी ने उनको बताया बेटा एक बात मैं आपको यही चीज़ें समझाना चाहता हूँ क्योंकि आपके माँ बाप ने आपकी हमें सारी चीज़ें बता दिया है। हम आपको सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि कोई भी पेड़ हो या कोई भी फल, किसी भी चीज़ का अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ टाइम तक तो इंतजार करना पड़ेगा उस चीज़ का। तो दोस्त, ऐसे बहुत सारे इंसान हैं, इस कहानियों की मतलब से आपको समझ आना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फल तुरंत चाहते हैं। और आपको भी पता है कि किसी भी चीज़ का फल तुरंत नहीं मिलता है, कुछ टाइम लगता है। तो ऐसे ही अपने काम को थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ दिनों तक लगे रहिए उस काम में, जब तक आपको उसका ये ना समझ में आए कि हाँ अब ये हमारा काम अच्छा हो जाएगा, तब तक तो करिए। तो इन कहानी के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि जैसा कि गुरुजी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि फल तुरंत नहीं मिलता है, टाइम लगता है, किसी भी चीज़ को बनने में टाइम लगता है। तो आपको भी ऐसे अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसमें टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर आप आगे निकलना चाहते हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करिए, कुछ टाइम दीजिए उस काम को भी, जब तक आपको लग जाए कि हाँ ये काम हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, फिर आप चाहे जो करिए उसके साथ बिल्कुल आपका काम अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। मुझे उम्मीद होगी कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड